भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों स्तनपान सप्ताह चल रहा है और इस अवसर पर आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम एक विशेष बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसका विषय है स्तनपान से जुड़े मिथ और उनका समाधान। इस विषय पर बातचीत की है डॉक्टर संगीता जाधव से रेडियो सखी ममता सिंह ने। तो सुनते हैं स्तनपान पर ये खास बातचीत। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। सेहतनामा कार्यक्रम में सबसे पहले दोस्तों आप सभी का स्वागत कर रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं ये सप्ताह स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए आज हम खास तौर से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं और विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर संगीता जाधव को हमने आमंत्रित किया है। संगीता जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर। सबसे पहले हमें बताइए कि शिशु के पैदा होने के कितने घंटे बाद एक माता को अपने शिशु को दूध पिलाना चाहिए? बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे का स्तनपान शुरू होना जरूरी है। सबसे पहले जरूरी होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे और माँ का शरीर का स्पर्श होना जरूरी है, जिसे हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट होते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो तुरंत ही माँ के गोद में या छाती के ऊपर हम बच्चे को रख देते हैं। सिर्फ उसके शरीर को पोंछ के ड्राई करके हाथ को छोड़ के माँ के शरीर पे अगर बच्चा छोड़ देते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि प्राणियों का बच्चे जैसे जन्म होते ही तुरंत अपना स्तनपान खुद कर लेते हैं, तो मनुष्य का बच्चा भी अगर हम बच्चे को माँ के छाती पे रख देते हैं तो अपना स्तनपान खुद ब खुद 1 घंटे के अंतर शुरू करता है। ये 1 घंटा बहुत जरूरी होता है। पहला घंटा बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये पहले घंटे में बच्चा बहुत सतर्क होता है जी। उसको चूसने की क्षमता हाईएस्ट लेवल पे होती है और बच्चा तुरंत स्तनपान शुरू भी करता है। अगर हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको शेक हैंड करेंगे, हाथ मिलाएंगे और बहुत नजदीक का करीबी रिश्तेदार है तो हम उसे गले मिलाएंगे। जी बिल्कुल। तो जिस बच्चे के लिए माँ ने 9 महीने तक राह देखी है, तो जिस बच्चे के लिए हम इतने तरसे है, वो बच्चा आने के तुरंत बाद हमको क्या करना चाहिए, तो माँ को उसको मिलाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि दूसरे किसी ने बच्चे को हाथ लगाने से पहले अगर माँ के शरीर का स्पर्श होता है तो माँ के शरीर के ऊपर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो सब बच्चे के शरीर पे आ जाएंगे और दूसरी बाहर की जंतु से होने वाला संसर्ग से बच्चे का सुरक्षा हो जाएगा जी। 1 घंटे के अंदर स्तनपान नॉर्मल डिलीवरी में तो होता ही है, लेकिन अगर माँ का सिजेरियन डिलीवरी से प्रसूति अगर हो गई है तो भी जैसे ही माँ एनेस्थेसिया के इफेक्ट से बाहर आ जाती है तो तुरंत उसको स्तनपान किया जा सकता है 4 घंटे के अंदर। या फिर कभी कभी तो ऐसे होता है कि जहाँ पे मैं ऐसे डिलीवरीज अटेंड करने जाती हूँ और बच्चा अगर डिमांड करता है, स्तनपान करने के लिए उत्सुकता दिखाता है, तो हम खुद बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और बच्चे को माँ के हेड एंड से बच्चे का स्तनपान वही ऑपरेशन थिएटर में ही शुरू कर देते हैं जी। कई बार डॉक्टर जब पहला बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है। कई बार ये नौबत भी आती है कि आपके बड़े बुजुर्ग साथ नहीं होते हैं, एकल परिवार है, तो जब शिशु गोद में आता है तो माँ को इतनी जानकारी नहीं होती है कि कैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग करें, स्तनपान कैसे कराएं और दूध कई बार तुरंत उतरे, ये कैसे मैनेज करें। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए कि वो क्या करें, किस तरह से स्तन के करीब ले आएं और दूध उतरे। अभी जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि
तरीका है, और बच्चे को, माँ को बहुत बार मालूम बात नहीं होती है। जी जी जी। तो घर में जैसे ये न्यूज मिलती है कि बच्चा आने वाला है या माँ पेट से है, तो बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेहतर प्लान है कि बच्चे के देखरेख के लिए क्या करना चाहिए। पहले से ही अगर हम जानकारी कर लेते हैं तो जब भी बच्चा आता है तो माँ पहले से ही प्रिपेयर्ड है, उसको पहले से ही नॉलेज है कि क्या सही तरीका होता है ब्रेस्ट फीडिंग करने का, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, वो पहले से ही तैयार है, तो फिर वो अच्छे तरीके से उसका सामना कर सकती है। तो बहुत से हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पे प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वो वहाँ पे माँ का ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग, एंटीनेटल काउंसलिंग बोलते हैं, वहाँ पे लेते हैं, जिसमें वो हर तरह के फायदे, स्तनपान से मिलने वाले फायदे, माँ को क्या फायदे मिलते हैं, बच्चे को क्या फायदे मिलते हैं, किस तरीके से स्तनपान करना है, ये सब समझाते हैं। बहुत बार तो दूसरी जो माँ है जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, वो माँ को अगर ये प्रेग्नेंट माँ देख लेती है कि वो किस तरीके से स्तनपान कर रही है बच्चे को, तो ये बहुत आसान हो जाता है। और जितना माँ को नॉलेज ज्यादा है वो उतना ज्यादा जो उसको ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर जो सजेशन, सुझाव मिलते हैं आसपास के लोगों से। बहुत बार तो सबसे पहले दोनों तरफ की माएँ, सास है या माँ है या आस पड़ोस के लोगों है, उनसे जो सुझाव या सजेशन डिफरेंट मिलते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से वो सामना उसका कर सकती है। जी। तो शुरू के 3-4 दिन में दूध की मात्रा कम होती है, वो नेचुरली कम होती है। जी जी। क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है तो उसके शरीर में, वो 9 महीने पानी में रहता है। जी। उसके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो पानी उसके शरीर में से बाहर निकालना होता है। जी। ऐसे टाइम में हम नेचुरली ही बाहर से, ऊपर से पानी कम बोलते हैं। तो भगवान ने ये बनाया है कि शुरू के दिन में जो कम दूध आता है, ये कम दूध बनाने का रीजन भी, क्योंकि पहले 3 दिन में बच्चे का स्टमक का कैपेसिटी जो होता है, जो अपना अंगूठा है उतना ही कैपेसिटी होता है। अगर हम काउंट करेंगे तो वो कैपेसिटी होता है 6 ml। और जो माँ के स्तन से दूध आता है वो भी उसके छोटे से स्टमक कैपेसिटी के लिए काफी होता है। जी। ये दूध पूरा पड़ने के लिए जी माँ ने बच्चे को बार बार दूध पिलाना चाहिए। तो हर 1.5-2 घंटे में बच्चा अगर सोया भी है तो भी उसको थोड़ा सा, उसका अगर बांध के रखा है तो कपड़ा खोल के उसको जगाने की कोशिश करना चाहिए। और हर 1.5-2 घंटे में अगर बच्चा फीडिंग के लिए उत्सुकता दिखाता है तो हर 1.5-2 घंटे में अगर माँ दूध पिलाती है तो माँ के दूध बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और बच्चे का पेट भी जल्दी भरता है। जी। डॉक्टर, यहाँ पर एक साथ जुड़ा हुआ सवाल है, वो हमारे तमाम श्रोता हैं, जो हमारी खास तौर से महिला श्रोता हैं, उनके लिए, कि वो एक डर पैदा होता है जब बच्चा पैदा हुआ, खास तौर से सिजेरियन जब बेबी होता है, ऑपरेशन के जरिए जब बच्चा होता है, तो कुछ घंटे डॉक्टर्स मना करते हैं कि इतने घंटे आप बच्चे को दूध ना पिलाएं, और उसके बाद उनका स्तन भर जाता है दूध से, और जब वो प्रेस करके दूध निकाला जाता है तो कई बार खून आ जाता है। कहीं पढ़ा तो ये क्या है, ये किस तरह की कोई भ्रांति है, मतलब किस तरह से वो अपने पर विजय पाए जो माता है? ये बहुत कम औरतों में देखा जाता है कि ऐसे आता है, लेकिन इसको हम रस्टी पाइप सिंड्रोम ऐसे बोलते हैं। जैसे कि अगर एक पानी का पाइप है जो सालों से बंद पड़ा है जी, और एक दिन में हमने पानी छोड़ दिया तो शुरू का पानी कैसा आएगा? गाढ़ा और थोड़ा सा लाल कलर का ही आता है। तो वैसे ही उसको हम रस्टी पाइप सिंड्रोम ऐसे बोलते हैं। तो वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो दूध माँ बच्चे को पिला सकती है। जी। डॉक्टर, हमें बताइए कि स्तनपान करने से बच्चे के लिए क्या क्या फायदे हैं, शिशु के लिए क्या फायदे हैं और माँ के लिए क्या फायदे हैं? पहले तो हम शिशु के लिए फायदे देखेंगे। जैसे अगर माँ स्तनपान करती है बच्चों को और अगर ऊपर का दूध देते हैं, तो जैसे गाय का है, भैंस का है दूध या पाउडर का दूध है, उससे मिलने वाले फायदे उसके बच्चे के लिए होते हैं जी, और माँ के दूध से मिलने वाले फायदे उसके बच्चे के लिए अच्छे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है कि माँ का दूध माँ के स्तन से सीधा बच्चे के मुंह में जाता है, तो उसमें जंतु संसर्ग का खतरा नहीं होता है। फिर जो तापमान है वो अच्छा तापमान होता है, उसको गर्म करने का, ठंडा करने का कुछ नौबत नहीं आता है, क्योंकि माँ के शरीर का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर पे बच्चे को मिलता है। माँ के दूध में जो पोषक मूल्य होते हैं वो सब सही मात्रा में होते हैं जी। जैसे कि अगर कम दिन वाला बच्चा है, प्रीमैच्योर बेबी है, और पूरे दिन वाला बच्चा है, नॉर्मल बेबी, तो प्रीमैच्योर बेबी के जो माँ के दूध में
उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, जिससे बच्चे का वजन और ग्रोथ जल्दी जल्दी हो जाए। और टर्म बेबी के माँ का दूध उसके बच्चे के लिए होता है जी। और जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे दूध का कंपोजिशन भी चेंज होता है। माँ का दूध हम बोलते हैं कि लाइव मिल्क होता है, जीवंत, जी। जिसकी वजह से बच्चों का निमोनिया, डायरिया, दस्त या फिर सर्दी खांसी ऐसे जो बीमारियां होते हैं उससे संरक्षण होता है। जी। माँ के दूध के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनके आईक्यू एटलीस्ट 10 पॉइंट से दूसरे बच्चों से ज्यादा होते हैं, तो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। जितना माँ का दूध बच्चे पीता है तो उतना उनका एलर्जी, जैसे दमा है, अस्थमा बोलते हैं हम, उससे, एक्जिमा है, उससे संरक्षण होता है। कुछ प्रकार के कैंसर से भी संरक्षण होता है। जो माँ के दूध के ऊपर बच्चे होते हैं वो बहुत मतलब अप टू जितना वजन चाहिए उनका उतना ही वजन होता है। तो जब भी माँ के दूध के ऊपर बच्चे रहेंगे वो वजन में सही रहेंगे और ताकत में ज्यादा रहेंगे। इसकी वजह से वो आगे जाके भी, जैसे स्थूलता है और स्थूलता के साथ साथ जो बीमारी आते हैं जैसे कि उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, ये भी कम होने की संभावना ज्यादा होती है। ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम ये ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ और सिर्फ माँ को ही करना पड़ता है, तो माँ और बच्चे का एक बॉन्डिंग तैयार हो जाता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने की वजह से बॉन्डिंग तैयार हो जाता है। तो उनकी दिमागी इंटेलिजेंट तो होते ही है, लेकिन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है। माँ के फायदे अगर हम देख लेते हैं तो जैसे हमने बोला कि बच्चा जैसे पैदा होता है तुरंत अगर माँ बच्चे को फीडिंग कर देती है तो माँ का जो यूटेरस है, सबसे पहले तो प्लेसेंटा बाहर निकलने में मदद होती है, बिकॉज वो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जो हार्मोन्स तैयार होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, उस वजह से माँ का जो गर्भाशय हो जल्दी अकुंचित होके प्लेसेंटा डिलीवर होने में मदद होती है। और जल्दी प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है और यूटेरस उसके नॉर्मल साइज पे आ जाता है तो प्रसूति पश्चात जो रक्तस्राव होता है वो बहुत कम होता है। हमने आजकल देखा कि बहुत बार होता है, पर्टिकुलरली गांव के एरिया में जहाँ पे मेडिकल हेल्प नहीं मिली और बच्चा माँ प्रसूति पश्चात जो रक्तस्राव हुआ उसकी वजह से वो चल बसी या आउटकम अच्छा नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है जी। फिर जो माँ के ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, तो उससे भी माँ को फायदा मिलता है। और जितना ज्यादा माँ ब्रेस्ट फीड करती है तो नेचुरल स्पेसिंग हो जाता है, तो दूसरा बच्चा जल्दी नहीं होता है जी, तो ये नेचुरल स्पेसिंग मिलता है। लेकिन इसके ऊपर हम बोलते हैं कि आप 100% रिलाई ना होके 6 सप्ताह के बाद आप मेडिकल एडवाइस लो जी, संतति नियमन के लिए। फिर होता है कि माँ को जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो होने की संभावना ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से कम होती है जी। और जो लेटर एज होते हैं, वृद्धावस्था में जो हड्डियों की कमजोरी होती है माँ को, वो भी कम होती है। लेकिन इसके लिए माँ ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स करना जरूरी है। और जितना ज्यादा लंबे समय तक माँ अगर ब्रेस्ट फीड करती है, साथ साथ अपने खाने पीने के पे भी अच्छा ध्यान रखती है और जो भी आयरन कैल्शियम की दवा हॉस्पिटल से दी जाती है वो स्तनपान के दौरान वो अपने आहार के साथ साथ वो दवा भी लेनी जरूरी है जी। सबसे बड़ा फायदा माँ के लिए यह होता है कि स्तनपान बहुत आसान है। माँ कभी भी बच्चा जब भी चाहता है तो वो स्तनपान कर सकती है, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखने की जरूरत नहीं होती है जी। और हमने अगर देखा कि जब भी माँ अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है और अगर ऊपर का दूध या फिर डब्बा का दूध देते हैं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। उसके ऊपर जो खर्चा हो जाता है, पाउडर का डब्बे का खर्चा पहले, फिर बीमारी का खर्चा, तो वो सब अगर खर्चा भी कम हो जाता है और मेंटल पीस भी मिलता है। तो आर्थिक नियोजन जो बोलते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग से होता है। और ऊपर के डब्बे के वजह से जो कचरा जम जाता है, वो हीट करने के लिए जो उसको फ्लेम चाहिए, उसकी वजह से जो हानि पहुंचती है एनवायरनमेंट को, वो भी बच जाती है। अगर आज के डेट पे हम देखते हैं ना, तो सिर्फ ऊपर का दूध देने की वजह से जो खर्चा आता है इंडिया में 25,393.77 करोड़ है। और अगर पर फैमिली हम देखेंगे तो इट कम्स टू 19.4% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। और वो तो सिर्फ डब्बे के ऊपर खर्चा है। और इसके अलावा वो जो बीमारी होती है उस पे अगर खर्चा देखते हैं तो 727 करोड़ खर्चा
उनका हेल्थ केयर कॉस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये खर्चे बचाकर माँ के पौष्टिकता का ख्याल रखा जाए, माँ को पौष्टिक आहार दिया जाए, तो माँ से जो दूध उत्पन्न होगा एक अच्छा प्रोटीन युक्त दूध होगा और वो अमृत का काम करेगा बच्चे के लिए। तो इतने सारे फायदे आपने बताए हैं, तो जाहिर है कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, ये बात माता पिता और परिवार वालों सबके लिए लागू होती है, क्योंकि जब परिवार वाले एक स्त्री को सही पोषण देंगे, सही पौष्टिक आहार देंगे, तो जाहिर है कि स्त्री स्तनपान अच्छे तरीके से करा सकेगी। डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत सारे फायदे बताए ब्रेस्ट फीडिंग के, और आजकल सजगता थोड़ी बढ़ी है। जाहिर है कि माताएं सजग और सचेत हुई हैं इस ओर, लेकिन एक भ्रांति है महिलाओं के मन में, खास तौर से वो सोचती हैं कि अगर ब्रेस्ट फीड कराएंगी, स्तनपान कराएंगी, तो उनका फिगर बिगड़ जाएगा, डील डॉल खराब हो जाएगा, और शायद जो कसावट होती है शारीरिक ढांचे में वो कम हो जाएगा। इस भ्रांति के बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जो आपने पूछा है उससे एग्जैक्ट अपोजिट घटता है। जितना माँ ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, उतना उसका शरीर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और पहले जैसे प्री प्रेगनेंसी स्टेट पे आ जाएगा जी। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जैसे नेचुरल प्रोसेस है, तो जब भी माँ प्रेग्नेंट होती है तभी उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं। उनका ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है और शरीर पे जगह जगह पर चर्बी जमा होने लगती है, जिसको हम फैट डिपोजिशन बोलते हैं। जब भी माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो ये चर्बी माँ के दूध में से बच्चे को मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे का वजन भी जल्दी बढ़ जाता है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है और माँ के शरीर की चर्बी पिघल जाती है। अगर हम देखते हैं माँ के 100 ml दूध में 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम ऑफ फैट्स होता है 100 ml में। जी जी। तो ऐसे ऑन एन एवरेज एक माँ दिन में रफली अराउंड 800 ml ऑफ दूध बनाती है। तो अगर हम 3.5 ग्राम 800 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतना फैट वो एक दिन में पिघला देती है। तो ये तो जितना हम जिम में जाके भी एक्सरसाइज करेंगे तो भी इतना फैट नहीं पिघलेगा, उतना फैट एक दिन में होता है। अगर हम बोलते हैं कि 6 महीना सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, देन यू कैन मल्टीप्लाई दैट 24 आवर्स फैट टू 6 मंथ्स। तो उतना ग्राम ऑफ फैट मतलब लगभग 6-8 किलो चर्बी माँ पिघला देती है सिर्फ 6 महीने में। जी जी। और जो आइडियल रिकमेंडेशन होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, लेकिन उसके बाद घर का बना हुआ अप्रोप्रिएट खाना, जो मतलब स्वच्छता पूर्वक बनाएंगे और हेल्दी फ्रेश फूड बनाएंगे, नरम होगा और एडिक्वेट मात्रा में देंगे अलॉन्ग विद ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग ये है वो कम से कम 2 साल तक बच्चे का कंटिन्यू करना है। 2 साल के आगे भी अगर कंटिन्यू करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, तो उतना चर्बी माँ का कम हो जाता है। दूसरा फायदा होता है कि बहुत बार हमने देखा कि माँ के कभी कभी प्रेगनेंसी स्मूथ नहीं होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या जो डिलीवरी की प्रोसेस होती है, कभी कभी सीजरियन डिलीवरी है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, तो माँ बहुत पेन में होती है। जी जी। और प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको बहुत सारी दिक्कतें अगर है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। जी जी। जो हार्मोन्स ब्रेस्ट फीडिंग में तैयार हो जाते हैं बॉडी में, उसका एक हार्मोन है उसको हम लव हार्मोन बोलते हैं, और दूसरा हार्मोन है वो शांत करता है, पीस हार्मोन बोलते हैं जी। तो जितना ज्यादा माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उतना उसका पेन भी कम हो जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने में मदद हो जाएगी। जी जी। यहाँ पर एक बात बताइए, हार्मोन की बात की, तो हमने सुना है कि कोई एक हार्मोन महिलाओं में सक्रिय होता है जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है कुछ महिलाओं में, और कुछ महिलाओं में मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम होता है। दोनों बातें बताइए कि इसके जिन्हें ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है कि बच्चा दूध जितना पी रहा है उससे भी ज़्यादा उन्हें कई बार दूध कटोरी में निकाल कर रखना पड़ता है, तो उसका कुछ आगे चलकर कोई दिक्कत होती है, महिला को किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, इस बारे में बताइए। जो हार्मोन दूध बनाता है वो हार्मोन सब महिलाओं में एक जैसा ही काम करता है। जो महिला ज्यादा कॉन्फिडेंट है, रिलैक्स है, टेंशन फ्री है और जिसको घर से भी मोरल सपोर्ट अच्छा है, वो अच्छा दूध बना सकती है। जी जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो माँ को अपने बच्चे के प्रति बहुत लगाव है, बहुत अटैच्ड है, इंटीमेट, उतना वो हार्मोन ज्यादा होता है।
जी जी। वो माँ की साइकोलॉजी पे हार्मोनल प्रोडक्शन डिपेंड होता है। क्या बात है। इसीलिए हमने बोला कि अगर माँ को पहले से ही जानकारी है प्रेगनेंसी में और उसको अच्छा सपोर्ट और माहौल जो होता है, घर का है, हॉस्पिटल का है, डिलीवरी के टाइम पे अच्छा माहौल होता है, तो सब कुछ अच्छा जाता है, क्योंकि उसका हार्मोन लेवल हाई लेवल पे ही रह गया। जी। लेकिन जो माँ डिप्रेशन में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, बच्चे के प्रति उसका बहुत उसको लगाव है बच्चे का, लेकिन वो लगाव जो है वो टेंस वाला लगाव है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे डाउट्स, या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे सुझाव जो आजू बाजू के लोगों से आते हैं, उसकी वजह से भी माँ का मेंटल स्थिति जो होता है बहुत कंफ्यूज्ड होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूं, क्या ना करूं। उसकी वजह से ये हार्मोनल लेवल कम अपने आप हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए हैं। जी जी। लेकिन ये माँ को भी अगर अच्छा मोरल सपोर्ट मिलता है, या फिर अगर लैचिंग में कुछ इश्यू है, उसको लैचिंग के लिए सहायता मिलती है, प्रॉपर कैसे फीड करना है, ये सब मिलता है, तो ये माँ भी आगे जाके ज्यादा दूध बना सकती है। जी। जैसे आपने बोला कि कोई महिलाओं को इतना ज्यादा होता है कि वो निकाल के रखना पड़ता है। ये शुरू के कुछ दिन में होता है जी। पहले 1, 2, 3 महीने तक होता है, क्योंकि ज्यादातर पहले 1 महीने में ही होता है, क्योंकि अपने शरीर को पता नहीं है कि कितना दूध बनाना है और बच्चे की जरूरत कितनी है। जी। जैसे बच्चा रोज दूध पीता है तो शरीर को पता है कि अभी ये बच्चे को इतना ही दूध चाहिए, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा वाला दूध या फिर एक बाजू पिलाती है दूसरी बाजू का बहना, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और बहुत ज्यादा दूध बनाना भी शरीर बंद करता है, क्योंकि वो शरीर का एक कंट्रोल है। जी जी। जैसे अगर हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, पहली बार मेहमान आ रहे हैं, तो कोई भी महिला है वो ज्यादा ही खाना बनाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि कम ना पड़े, कौन कितना खाना खाएगा पता नहीं होता है। वैसे ही शरीर का होता है, शुरू के दिन में शरीर को पता नहीं है कि बच्चा कितना दूध पिएगा, लेकिन शरीर कैसे डिसाइड करता है, तो स्तन का दूध कितना खाली होता है, बच्चा कितना चूसता है, वो हिसाब से फिर शरीर उतना दूध तैयार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस माँ का स्तन ढीला लग रहा है, बहुत भर के बह नहीं रहा है, तो वो दूध नहीं पैदा कर सकती। वो माँ भी उतना ही दूध पैदा कर सकती है, जितना बच्चा चूसेगा उतना दूध बढ़ेगा। जी जी। स्तन खाली करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक स्तन खाली नहीं होगा, वो दिमाग को मैसेज नहीं जाएगा कि दूध खत्म हो गया है, नया बनना है। इसलिए एक बार में एक साइड का पूरा खत्म होने तक दूध पिलाना जरूरी है। बहुत बार महिलाएं क्या करती है कि शुरू में मतलब 10 मिनट एक साइड पे देगी, 10 मिनट दूसरे साइड पे देगी, तो दोनों स्तन में शुरू में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे बच्चे की प्यास बुझती है, और पीछे से आने वाले दूध में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे बच्चे की भूख मिटती है, वजन बढ़ता है और शांत सोता भी है। लेकिन अगर आधा आधा दोनों तरफ का थोड़ा थोड़ा देंगे तो पानी वाला दूध बच्चे को ज्यादा जाता है, तो बच्चे का पेट जल्दी खाली हो जाता है। बच्चे ने सुसु किया तो पेट खाली हो गया, तो बच्चा बार बार रोता है, बार बार दूध की डिमांड करता है, तो फिर माँ के मन में डाउट आता है कि मेरा दूध कम पड़ रहा है क्या। और साथ में क्या होता है, दोनों साइड का आधा आधा देने की वजह से आधा स्तन तो भरा ही पड़ा है, तो दिमाग को भी मैसेज गया कि आधा स्तन भरा हुआ है और ज्यादा मत बना। तो स्लोली स्लोली करके ऐसे माओ में दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो मतलब एक बार में एक ब्रेस्ट पिलाएं और दूसरी बार दूसरा पिलाएं, और एक ब्रेस्ट खाली होने के बाद भी अगर बच्चे को भूख है तो माँ दूसरे ब्रेस्ट पे ले सकती है। जी डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है स्तनपान से जुड़े मिथ और समाधान, तो इस विषय पर हम बातें कर रहे हैं, लेकिन स्तनपान के बहुत सारे फायदे हैं। ये जो भ्रांति है कि फिगर खराब होता है और भी तमाम तरह की भ्रांतियां हैं महिलाओं में, इन भ्रांतियों को तोड़ना है। और ये जो स्तनपान सप्ताह चल रहा है, इसका यही उद्देश्य है कि माता पिता को हम प्रोत्साहित करें। तो बताइए कि जब महिला बीमार होती है, जब उसे बुखार हो जाता है, कई बार वायरल फीवर हो जाता है, ऐसे समय में माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मौसम भी अभी आजकल ऐसा ही चल रहा है कि बारिश का मौसम है, बहुत सारे वायरल्स और ये सब आ रहे हैं। तो जब माँ बीमार होती है तो उसने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। इसके 2 रीजन है। एक रीजन तो पहला ये है कि जब तक माँ को सिम्टम्स आ जाते हैं,
दिखने वाले सिम्टम जैसे कि बुखार है, सर्दी है, खांसी है, उसके पहले ही उसको इन्फेक्शन उसके शरीर में आ चुका होता है। जी जी। और वो दौरान तो बच्चा माँ के साथ ही होता है। अगर बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसफर होना है तो वो दौरान भी ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा होता है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है बीमारी में, क्योंकि माँ के शरीर में वो बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो गई है, जब माँ दूध पिलाती है तो वो एंटीबॉडीज बच्चे को भी मिलती है माँ के दूध के जरिए जी। तो इसके 2 फायदे बच्चे के होते हैं। एक तो शायद वो बीमारी बच्चे को ना लगे, और लगे भी तो भी उसको जल्दी वो बच्चा रिकवर होता है। अभी जो सर्दी खांसी का मौसम है, ये तो बीमारी एयर से फैलती है, एयरबॉर्न डिसीज है। तो घर में किसी को भी सर्दी खांसी होती है तो बच्चे को लगने की चांसेस होते हैं। जी जी। लेकिन अगर माँ का दूध बच्चे को मिलता है तो उसको माँ के दूध के साथ साथ प्रोटेक्शन भी मिलता है। जी जी। तो ये बड़ी ज़रूरी बात आपने बताई है। और एक बात और बताइए कि क्या माँ को दूध पिलाने की ख़ास पोजीशन होनी चाहिए, मतलब बैठकर ही उन्हें दूध पिलाना चाहिए, या फिर कहीं खड़े होकर मौका मिले तो वो भी संभव है? बताइए। माँ जो भी पोजीशन आरामदायी होगी माँ को और बच्चे को, वो पोजीशन में माँ दूध पिला सकती है। बहुत बार अपने समाज में क्या होता है ना, माँ को बहुत जबरदस्ती होती है कि बैठ के ही दूध पिलाना, लेट कर नहीं पिला सकती माँ। लेकिन माँ को अगर एक बच्चे को दूध पिलाना है तो कम से कम 8 से 10 बार 24 घंटे में उसको दूध पिलाना होता है जी। उसमें अगर हर बार हम माँ को बोलेंगे कि बैठ के ही पिलाओ, और एक टाइम में बच्चा लगभग आधा घंटा तो दूध पीता है, अगर 10 बार भी पकड़े तो 5 घंटे तो माँ के दूध पिलाने में चले गए। तो हर बार अगर माँ को बोलेंगे कि बैठ के ही पिलाओ, और बहुत बार क्या होता है कि माँ का अगर सिजेरियन डिलीवरी हुआ है या फिर माँ कमजोर हो गई है, तो उसमें माँ को हर बार बैठकर दूध पिलाना आसान नहीं होता है जी। तो माँ लेटकर भी बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर हम गौर से बच्चे की दूध पिलाने की स्थिति देख लेते हैं तो बच्चा माँ की गोदी में, अगर माँ बैठकर भी पिलाती है तो जो बच्चा माँ की गोदी में रहता है वो लेटा हुआ ही है। जी जी। बच्चा तो लेट के ही दूध पीता है। सिर्फ माँ अगर लेटती है तो वो पोजीशन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है, इसलिए माँ लेटकर भी दूध पिला सकती है। इसका फायदा जब माँ बीमार होती है, माँ का सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, या फिर रात के टाइम पे दूध पिलाने में बहुत आसान होता है, इसलिए माँ लेटकर भी दूध पिला सकती है। जब माँ बैठकर दूध पिलाती है तो माँ ने बैठते वक्त एक बैक के सपोर्ट करने के लिए एक तकिया रखना चाहिए, और बच्चे को गोदी में इस तरह से लेना चाहिए कि वो बच्चे के ऊपर ना झुके, ताकि बच्चे को अपने ऊपर ले। वो बैक को अगर सपोर्ट दे के बैठती है तो अपने आप बच्चा उसके शरीर पे आ जाएगा, ना कि माँ बच्चे के शरीर पे जाएगी जी। और अगर माँ लेट के ही दूध पिलाती है तो भी माँ इतनी गहरी नींद में नहीं होती है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और फिर भी माँ की नींद नहीं खुली है, वो सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज में हो सकता है, और अगर माँ किस ड्रग के इन्फ्लुएंस के अंदर होती है तभी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, बच्चे को अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो बच्चा स्ट्रगल करेगा, वो दूध छोड़ेगा। दूध पीने से उसको सांस बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए जी। और जब बच्चा स्ट्रगल करेगा तो माँ को तो पता ही चलता है। डॉक्टर, आज का जो विषय है स्तनपान से जुड़े मिथ और समाधान, तो इस विषय पर बहुत सारे मिथ हमारे तमाम श्रोता महिलाओं को है। और अपने देश में ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं की संख्या क्या है, कितना प्रतिशत है, हमें बताइए, और क्या आंकड़े आप बताएंगी? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सर्वे होता है उसके अनुसार अभी इंडिया की जो पोजीशन है ना, पहले 6 महीने में जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वो सिर्फ 55% बच्चों को 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलता है। और जो हमने बताया है कि 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, वो सिर्फ 41% बच्चों की शुरुआत ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत 1 घंटे के अंदर होती है। इसका मतलब 60% बच्चों को 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलता है। जी जी। एक्चुअली हमको परेशान करने वाली बात है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव है जिसमें अलग अलग कंट्री के ब्रेस्ट फीडिंग के ट्रेंड्स क्या है उसका अगर सर्वे किया जाता है डिफरेंट स्टडी पे, तो ऐसा पाया गया है कि इंडिया को सिर्फ 45 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 100। और इंडिया का रैंक 78th रैंक है आउट ऑफ 97 कंट्रीज।
और उनके जो क्राइटेरिया होते हैं उसमें से जो 3 क्राइटेरिया है उसमें तो इंडिया को रेड मार्क है। जैसे कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोग्राम जो ऐसा ठोस पॉलिसी नहीं है अपना, या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, फंडिंग नहीं है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो होते हैं जहाँ पे बेबी के लिए अच्छे से सर्विस सब हो जाती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत 1 घंटे के अंदर हो जाती है और सब एनवायरनमेंट जो वातावरण होता है सब माँ और बच्चे दोनों के फायदे के लिए होता है, वहाँ पे रेड मार्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज ये है कि इन्फेंट फीडिंग ड्यूरिंग डिजास्टर, जैसे कि नेचुरल आपत्ति होती है, जैसे अभी बाढ़ आ रही है, सुनामी आती है, जो साइक्लोन वगैरह होता है, ये ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के फीडिंग के बारे में कुछ भी ठोस पॉलिसी अपने पास नहीं है, तो वो सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है। जी, और इस बात से हमारे जहन में ये सवाल आ रहा है क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी मुद्दा है। अक्सर जो आजकल महिलाएं वर्किंग होती हैं, जॉब करती हैं, तो उनके साथ एक बड़ी दिक्कत आती है, ख़ास तौर से महानगरों में, बड़े शहरों में, कि वो सुबह जल्दी निकल जाती हैं घर से और देर रात लौटती हैं। तो वो किस तरह से स्तनपान कराएं, उनके लिए क्या तरीका बताएंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैटरनिटी लीव होती है वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव अभी गवर्नमेंट ने तो शुरू कर दी है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स है जहाँ पे 6 महीने की मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है जी। तो अगर, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम बोलते हैं कि 6 महीना एक्सक्लूसिव होना है, तो 6 महीने अगर माँ को मैटरनिटी लीव मिलती है तो उसमें तो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, प्रोवाइडेड। लेकिन इसमें ये है कि माँ प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम छुट्टी लेती है, तो डिलीवरी से अगर वो लीव शुरू हो जाती है तो 6 महीने उसके मिलेंगे, इसलिए कम से कम छुट्टी उसने पहले प्रेगनेंसी में लेना जरूरी है। दूसरा होता है कि माँ को वर्क प्लेसेस चेंजेस अगर मिलते हैं, कि अगर बहुत दूर जाना पड़ता है काम को और वो जहाँ पे रहती है वहाँ के नजदीक में ऑफिस में उसको अगर ट्रांसफर मिलती है, तो माँ बीच के गैप में एक तो माँ घर पे जाके बच्चे को फीड कर सकती है, या फिर घर का कोई बच्चे को लाके वर्क प्लेस में वहां पे वो माँ को दे सकता है। जैसे फार्मर्स हमने देखे हैं कि बच्चों को लेके फार्म में जाते हैं, वहां पे वो माँ का काम भी चलता है और ब्रेस्ट फीडिंग भी चलता है। जी जी। तो वो एक है। थर्ड होता है कि वर्क फ्रॉम होम, वो भी ऑप्शन है। अगर माँ को वो ऑप्शन देता है तो माँ घर पे रह के भी काम कर सकती है और साथ साथ बच्चे को भी फीड कर सकती है जी। फोर्थ ऑप्शन होता है कि उसके टाइम्स, अगर उसके बहुत लंबा टाइम है वर्किंग आवर्स, तो उसको हाफ अगर टाइम करती है तो वो हाफ टाइम बच्चे को दे सकती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। फिर इम्पोर्टेंट होता है कि नाइट टाइम फीडिंग जी। तो जो माँ वर्किंग कर रही है तो वो अगर रात में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो नेचुरली दिन में बच्चा कम मांगेगा, लेकिन उसमें माँ ने फिर अपना रेस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि माँ ने जो वर्किंग मदर है उसको अगर वहां पे ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे माँ दूध निकाल सके अपना और रख सके। तो रखने के लिए फ्रिज चाहिए और दूध निकालने के लिए उसको प्राइवेट प्लेस चाहिए जहाँ पे वो दूध निकाल के रख सकती है और आते वक्त घर पे लेके आ सकती है। तो उसके एब्सेंटी में वो घर में जो कोई है वो दूध बच्चे को पिला सकता है। वो दूध पिलाते वक्त गर्म पानी की कटोरी लेके उसमें अगर वो बर्तन रख देते हैं दूध वाला तो वो अपने आप गर्म हो जाता है। वो दूध घर में जो व्यक्ति है वो पिला सकता है। ये जो निकाला हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पे बाहर 4 से 6 घंटा रहता है जी। फ्रीज में रखते हैं तो 1 डे रखता है 24 आवर्स, और फ्रीजर में रखते हैं तो 1 मंथ रखता है जी। लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर माँ को वहां पे वर्क प्लेस पे ऐसी जगह नहीं है प्राइवेट जहाँ पे वो दूध निकाल सके या रख सके, तो भी ये माँ ने वॉशरूम में जाके वो दूध निकाल कर फेंकना जरूरी है। क्योंकि माँ अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसका दूध बनने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। जैसे हमने पहले ही बोला कि दूध अगर स्तन में है तो मैसेज जाएगा कि और दूध मत बनाओ, तो ये बच्चे को नहीं दे सकी, लेकिन वो निकाल कर फेंकना तो चाहिए ताकि उसकी दूध बनाने की जो क्षमता है वो
कंटिन्यू रहे और उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब दूध भर जाता है तो माँ को भी बहुत तकलीफ होती है, कई बार बहुत दर्द सहना पड़ता है। बड़ी जरूरी बात है। और मिथ की बातें चल रही हैं तो एक मिथ ये भी होता है कि जब महिला गर्भावस्था के दौरान घर परिवार के लोग कहते हैं कि भाई क्या क्या खाने का मन है वो बना के देते हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद अक्सर घर के लोग कहते हैं ये मत खाओ, बच्चे को नुकसान करेगा, वो मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, ठंडा करेगा, चाट मत खाओ, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। इसके बारे में बताइए कि क्या ये मिथ है या सचमुच इस तरह से परहेज करना चाहिए एक स्तनपान वाली महिला को? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या होता है ना कि एकदम कंप्लीट टर्न ट्विस्ट हो जाता है। जो प्रेगनेंसी में माँ का शब्द उठाने के लिए सब तैयार होते हैं, जो चाहिए वो चाहिए देने के लिए तैयार होते हैं, डिलीवरी के बाद ये सब डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि जो भी माँ खाएगी वो पहले उसके शरीर में डाइजेस्ट होगा, पाचन संस्था में डाइजेस्ट होगा, फिर उसका खून बनेगा और फिर उसमें दूध बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि माँ ने ये खाया तो बच्चे को तकलीफ हो गई। माँ ने ठंडा खाया, अगर माँ को ठंडे की एलर्जी है तो माँ को सर्दी हो जाएगी, तो माँ की सर्दी बच्चे को आ जाएगी, वो डिफरेंट बात है। लेकिन माँ ने खाया तो पेट में से डायरेक्ट बच्चे को नहीं जाता है। माँ ने चना खाया तो वो गैस बच्चे को नहीं जाएगा। बच्चे के शरीर में माँ ने, ऐसा भी मैंने देखा है, कुछ नहीं देते माँ को, फिर भी बच्चे को इतना गैसेस है। जी। तो ये नेचुरल बच्चों को गैस होता है, क्योंकि बच्चा जब भी माँ को दूध पीता है तो मुंह बड़ा खोल के दूध पीता है, तो बाहर की हवा बच्चे के शरीर में चली जाती है और उसकी वजह से गैसेस। फर्स्ट 3 मंथ्स बेबी ज्यादा टर्न नहीं होता है, पेट के ऊपर नहीं आता है, तो पहले 3 महीने ये समस्या थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन अगर माँ को बहुत रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो मीठा बिना सॉल्ट वाला खाओ, बिना गरम चीज वाली खाओ, ये सब बहुत गलत है। फार्मर का ही एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो एक जो खेती उगाता है और अच्छी फसल आने के लिए हमको वो खेत में बहुत सारे चीजें, जो अच्छी अच्छी चीजें डालनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है, उसमें से खाद निकालते नहीं है। तो माँ को भी जितना अच्छा देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन खाने का जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर दूध में आता है। जी। तो वो फ्लेवर की वजह से जब भी हम बच्चे को खाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो फ्लेवर उसको फैमिलियर है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से खाना लगता है बच्चा। जी। तो माँ को बहुत सब कुछ खाना देना चाहिए। डिलीवरी इज नॉट अ इलनेस, ये बीमारी नहीं है, माँ बच्चा पैदा करती है। रादर उसके शरीर को और बच्चे के पोषण के लिए माँ ने अच्छे तरीके से खाना चाहिए। महत्वपूर्ण यही चीज है कि घर का बना हुआ खाना चाहिए, बाहर का खाना, होटल का खाना नहीं चाहिए। बहुत स्पाइसी होता है, जैसे अचार वगैरह है या बहुत स्पाइसी है, वो अवॉइड करना चाहिए। मॉडरेशन में सब कुछ चलता है। जी। मतलब ये है कि रिच फूड खिलाएं माँ को तो रिच दूध मिलेगा। और दूसरे जो ग्रामीण इलाकों में खास तौर से माँ के पोषण का ख्याल नहीं रखा जाता है तो और वो कुपोषण की शिकार होती हैं, तो इससे हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि सारी जो माँ है उन माँओं को पोषण सही तरीके से मिले, इसका हम सबको ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर संगीता जाधव, शुक्रिया अदा करने से पहले कहिए आप हमारे तमाम श्रोताओं से चलते चलते क्या कहेंगी? जो खाने के बारे में था उसमें मुझे थोड़ा और अपडेट करना था। अपने घर में हर एक के घर में दूध तो आता है, चाहे वो डेयरी का हो या भैया लाके देता हूँ। हमको अगर सर्दी जुकाम होता है, हमारा अगर पेट खराब हो जाता है, तो क्या हम वो भैया को सवाल करते हैं कि कल गाय ने क्या खाया था, भैंस ने क्या खाया था? अगर वो सवाल हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता है तो माँ ने ये खाया इसलिए बच्चे को ये तकलीफ हुआ, ये सवाल भी हमारे दिमाग से हमको निकालना चाहिए। जी। और जितना होता है ये दिस ईयर्स थीम WBW जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, ये साल की थीम है कि एम्पावर पेरेंट्स एनेबल ब्रेस्ट फीडिंग नाउ एंड फॉर द फ्यूचर। तो जितना हम पेरेंट्स को एम्पावर करेंगे उतना ब्रेस्ट फीडिंग का सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा। उसका फायदा अभी के लिए भी है और बच्चे के फ्यूचर के लिए तो बहुत ज्यादा है, ना कि सिर्फ बच्चे के लिए, माँ के लिए भी, पूरे फैमिली के लिए और समाज के लिए, और उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट फिर हमारे देश के लिए भी है। अगर पेरेंट्स को एम्पावर करने के वक्त उनका घर का एनवायरनमेंट हमने देखा है तो घर से बहुत पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए। किसी माँ को अगर दूध कम आ रहा है या फिर उसको पोजीशन में दिक्कत है तो उसको सपोर्ट देना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, मदर सपोर्ट काउंसिलर्स अवेलेबल होते हैं, आजकल तो लैक्टेशन कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल है, तो उसको सोल्यूशन दे दीजिए। जी बिल्कुल। ना कि उसके प्रॉब्लम बढ़ाओ। बहुत बार क्या होता है कि
फिर कमेंट शुरू हो जाने लगते हैं कि तुम्हें दूध ही नहीं है, तुमको ठीक से पकड़ने ही नहीं आता है। तो जो माँ कंफ्यूज्ड है, ये पहला एक्सपीरियंस है उसका। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसको करके दिखाओ या सपोर्ट करके दिखाओ। ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बच्चा सोता है तो माँ को सोने देना, उसको इसके आराम की व्यवस्था करना जरूरी है। जो अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग जो काम है, जैसे कि बच्चे का अगर नैपी बदलना है, सुसु किया, पॉटी किया, तो बात करवाना है, ये काम दूसरे और घर के सदस्य या फादर, बच्चे का फादर भी कर सकता है। तो माँ का स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा और जो एक्सपेक्टेशन हमारा माँ से है उसका संगोपन अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है उसका और यही नींव पे उसके फ्यूचर डिपेंड है। तो ये फ्यूचर के लिए सिर्फ माँ नहीं तो घर के सभी सदस्यों का और फैमिली का भी सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि ये माँ अगर बाहर जाती है और उसको दूध पिलाना है तो किसी ने बहुत बार हमने देखा है कि 1 साल के बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो पूछते हैं 1 साल हो गए तो अभी तक दूध पिलाती है जी। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसको व्यवस्था, जैसे आजकल तो बहुत जगहों पे हिरकनी कक्ष बने हैं जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग रूम हम बोलते हैं, तो वो बहुत जगह पे बने हैं। तो ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स, हिरकनी कक्ष बहुत जगह पे बननी चाहिए। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स बहुत जगह पे बनना चाहिए, ताकि शुरुआत ही बच्चे की अच्छी हो जाए। और जो चीज की शुरुआत अच्छी होती है उसके फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं और उसका एंड भी बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल। और महिलाओं को भी थोड़ा आगे बढ़ना होगा, अपने संकोच को त्याग कर, संकोच छोड़कर पूछ सकती हैं, क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, अब तो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन, यहाँ भी व्यवस्था की गई है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो महिलाएं संकोच त्याग कर आगे बढ़कर पूछें और खोजें और शिशु को दूध जरूर पिलाएं, ताकि जो आपने आंकड़े बताए हैं उन आंकड़ों में इजाफा हो, सुधार हो जाए। और माँ को प्राउड फील होना चाहिए कि मैं 2 साल के बच्चे को फीड कर रही हूँ। जाते जाते मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे ट्विंस है, 4 इयर्स ओल्ड है और उनका ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी चल रहा है। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। और कम से कम 2 साल तो बच्चे को दूध पिलाएं ही माँ। और डॉक्टर संगीता जाधव, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई, इतनी सारी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। स्तनपान से जुड़े मिथ और उनका समाधान, इस विषय पर ये बातचीत अभी आपने सुनी। विशेषज्ञ थी डॉक्टर संगीता जाधव और इनसे बातचीत कर रही थी रेडियो सखी ममता सिंह। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर प्रदीप शिंदे, प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आती है। वैसे पिटारा तो 7 दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।